सैमसंग का S26 अल्ट्रा आजकल टेक्नोलॉजी की दुनिया में ना इसी फोन पर सबसे ज्यादा बात हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जिद्दत की इंतहा है और कुछ का मानना है कि ये इस बात की निशानी है कि एक बड़ी कंपनी अब थकने लगी है। तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये फोन स्मार्टफोन के मुस्तकबिल के लिए इतना अहम क्यों समझा जा रहा है। और देखें, इस पूरी बहस का जो निचोड़ है ना, वो इस एक जुमले में है। एक फोन के बारे में आज तक इतना तजब्जुब नहीं हुआ। यही वो कंफ्यूजन है, वो कश्मकश है जो इस फोन को इतना दिलचस्प बनाती है। तो चलिए आज इसी की वजूहात को खोजते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इसे फैसला कुन मोड क्यों कहा जा रहा है। फिर हार्डवेयर पर जो तनकीद हो रही है उस पर बात करेंगे और साथ ही सॉफ्टवेयर और एआई के दिफा में जो कहा जा रहा है उसे भी देखेंगे। फिर ये परखेंगे कि इसकी नई चीजें वाकई कोई गेम चेंजर हैं या बस दिखावा। और आखिर में इस बड़े सवाल पर बात खत्म करेंगे कि मुस्तकबिल में एक बेहतर फोन का मतलब क्या होगा। तो सबसे बुनियादी सवाल यही है, क्या S26 अल्ट्रा एक ऐसी डिवाइस है जो हर लिहाज से बेहतरीन है, या ये इस बात की अलामत है कि सैमसंग जैसी बड़ी कंपनी अब जिद्दत की दौड़ में पीछे रह गई है। अच्छा, तो बहस का आगाज करते हैं तनकीद से। वो लोग जो कहते हैं कि सैमसंग का बुनियादी हार्डवेयर अब मार्केट में नंबर 1 नहीं रहा, और सच पूछें तो ये एक काफी मजबूत दलील है। तो शिकायतें हैं क्या? पहली बात, कैमरों में कोई बड़ी तब्दीली नहीं, बैटरी भी वैसी ही है। और तो और पिछली बार टाइटेनियम इस्तेमाल करने के बाद अब वापस एल्यूमिनियम पर आ गए। मतलब ऐसा लग रहा है कि जहां बाकी कंपनियां लंबी छलांगे लगा रही हैं, वहीं सैमसंग बस छोटे छोटे कदम उठा रहा है। अब इसको एक अमली मिसाल से समझते हैं। ये जिम में ली गई तस्वीर है। सैमसंग की तस्वीर ठीक है, मुतवाजिन है, लेकिन जब इसका मुवाजना Xiaomi 17 अल्ट्रा से करते हैं तो Xiaomi के बड़े सेंसर की वजह से तस्वीर में ज्यादा गहराई और असली तफसीलात नजर आती हैं, जबकि सैमसंग की तस्वीर थोड़ी ज्यादा ही शार्प लग रही है। तो असल नुक्ता ये है, मसला ये नहीं कि सैमसंग बेहतर नहीं हो रहा है, लेकिन मसला ये है कि बाकी कंपनियां उससे कई ज्यादा तेजी से बेहतर हो रही हैं। रफ्तार का फर्क है। लेकिन हर कहानी के दो रुख होते हैं ना। अब बात करते हैं उन लोगों की जो S26 अल्ट्रा का दिफा कर रहे हैं। उनका कहना है कि असल गेम हार्डवेयर में नहीं, बल्कि उसके जबरदस्त सॉफ्टवेयर और मसनूई जहानत यानी AI के फीचर्स में है। यहां सैमसंग कह रहा है कि भाई असल वैल्यू अब हार्डवेयर में नहीं, AI में है, खास तौर पर फोटो एडिटिंग में, जहां वो चीजों को बिल्कुल एक नई सतह पर ले गए हैं। और इसकी एक बहुत ही दिलचस्प मिसाल है। जरा सोचें, एक अच्छी सी तस्वीर है और उसमें कहीं और से एक बिल्ली की तस्वीर शामिल करनी है। AI ना सिर्फ उस बिल्ली को तस्वीर में ऐसे फिट करेगा जैसे वो वहीं थी, बल्कि तस्वीर में मौजूद लोगों के हाथ, पांव की पोजीशन भी बदल देगा ताकि सब कुछ बिल्कुल असली लगे। ये तो जादू जैसा है। और बिल्कुल यही एहसास इस जुमले में है। ऐसा लगने लगा कि आपकी तखय्युल ही हद है। इन नए AI टूल्स की असल ताकत यही है कि जो सोचा जा सकता है वो शायद किया भी जा सकता है। लेकिन यहां फिर वही सवाल आता है, क्या ये सब कुछ जितना दिलचस्प लग रहा है उतना ही काम का भी है? अब देखते हैं उन लोगों के दलाइल जो इन नए फीचर्स की असलियत पर सवाल उठा रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक फीचर है कि बस एक लाइन लिखें, जैसे मैं और दिशा खला में तैर रहे हैं, और AI इसका वॉलपेपर बना देगा। सुनने में तो ये बहुत ही जबरदस्त लगता है ना। लेकिन मसला यह है कि जो तस्वीर बनती है उसकी रेजोल्यूशन सिर्फ 1 मेगापिक्सल होती है। मतलब ये कितनी अजीब बात है कि सैमसंग का अपना फ्लैगशिप फीचर खुद उसी की फ्लैगशिप स्क्रीन के लिए ठीक से तस्वीर नहीं बना पाता। ये छोटी छोटी तफसीलात पर ध्यान ना देने वाली बात है। एक और मिसाल देखें। AI से कहा गया कि दोस्तों को डिनर पर बुलाने के लिए एक दावतनामा बनाओ। उसने ये शानदार सी तस्वीर तो बना दी, लेकिन इसमें ना वक्त लिखा ना जगह। और जब बिक्सबी से पूछा गया तो उसने कहा मुझे कोई डेटा नहीं मिला। तो वादा कुछ और हकीकत कुछ और। तो मोटी मोटी बात यह है कि इस फोन में 2 तरह की AI है। एक है ऑटोमेटिक AI जो रोजमर्रा के काम आसान करती है, लेकिन वो अभी इतनी काबिले भरोसा नहीं। दूसरी है जेनरेटिव AI जो नई चीजें बनाती है, लेकिन इस काम के लिए कैनवा जैसे बेहतर टूल्स मार्केट में पहले से ही मौजूद हैं। तो खुलासा ये निकलता है कि ये AI फीचर्स फिलहाल काम के औजार कम और तफरीही खिलौने ज्यादा हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे पुराने जमाने में मैगजीन के साथ मुफ्त ट्रायल गेम्स की सीडीज आती थी, बस कुछ वैसा ही हिसाब है। तो हमने दोनों तरफ की दलीलें सुन लें। अब इस पूरी बहस को एक नए जाविये से देखते हैं। ये दरअसल 2 अलग अलग फ़लसफ़ों की जंग है। यहाँ आकर सैमसंग की हिकमत अमली समझ आती है। शायद ये जिद्दत की कमी नहीं, बल्कि एक सोचा समझा फैसला है। एक ऐसा फ़ोन बनाने का जो ज़्यादातर लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑलराउंडर साबित हो। ये एक महफूज इंतखाब है।
तो मार्केट में अब दो तरह के फ़ोन हैं। एक तरफ है स्पेशलिस्ट, जो किसी एक चीज़ जैसे कैमरा में बेहतरीन होने के लिए बड़े कैमरा बम्प जैसे समझौते कर लेते हैं, और दूसरी तरफ है सैमसंग जैसा ऑलराउंडर, जो हर चीज़ में तवाज़न रखने की कोशिश करता है ताकि ज़्यादातर लोगों के लिए एक अच्छा आरामदेह तजुर्बा फराहम कर सके। तो चलिए अब इस पूरी गुफ्तगू को समेटते हैं और देखते हैं किसका नतीजा क्या निकलता है। तो S26 अल्ट्रा का इंतखाब एक तरह का समझौता है। छोड़ना क्या पड़ता है? किसी भी एक चीज़ में सबसे बेहतरीन हार्डवेयर, और मिलता क्या है? एक मुकम्मल मुस्तहकम सॉफ्टवेयर, लंबी अपडेट्स और एक मुतवाज़िन डिज़ाइन, और साथ में एक एक्स फैक्टर भी, वो तजुर्बाती AI फीचर्स जो भले आज परफेक्ट ना हो लेकिन मुस्तकबिल की एक झलक ज़रूर दिखाते हैं। और ये सब हमें इस आखिरी और शायद सबसे अहम सवाल पर लाकर खड़ा करता है। AI के इस दौर में जहां हार्डवेयर की जंग अब पुरानी होती जा रही है, वहां एक बेहतर फ़ोन का आखिर मतलब है क्या? ये वो सवाल है जो आने वाला वक्त ही तय करेगा।